जय हिंद दोस्तों। तो आज हम जानेंगे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को कैसे हम नंबर लाइन पर दर्शाते हैं। आइए जानते हैं बहुत ही आसान विधि से इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को नंबर लाइन पर कैसे दर्शाएंगे। हमें पता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है। वह फ्रैक्शन, जैसे देखिए पहले इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है। वह फ्रैक्शन जिसका न्यूमरेटर बड़ा और डिनोमिनेटर छोटा होता है। कहने का तात्पर्य यह है जिसको हम आसानी से डिवाइड कर सकते हैं, जैसे 7 में 2 का डिवाइड हो जाएगा। ये हमारा होता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। आइए इस इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को कैसे नंबर लाइन पर दर्शाते हैं, बहुत ही आसान विधि से जानते हैं। देखिए जैसे पहला आपका हो जाएगा, ये हमने पहले लाइन खींच लिया, ठीक है, बस समझ में आ रही है। लाइन खींचने के बाद जैसे हम प्रॉपर फ्रैक्शन को करते थे, सेम प्रोसेस यहाँ पे प्रॉपर फ्रैक्शन में भी होगा। पहले हम क्या करेंगे, इस इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को हम सॉल्व कर लेंगे। सबको सॉल्व करने आता होगा। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को जब हम सॉल्व करेंगे तो 2 का डिवाइड करेंगे तो 3 टाइम जाएगा और आपका 1 रिमाइंडर बचेगा, तो हो जाएगा 3 होल 1/2। मुझे उम्मीद है ये आप लोगों को सॉल्व करने आता होगा। यहाँ पे देख सकते हैं जो 3 होल 1/2 आया है, 3 होल में है, और ये 1/2 जो है ये आपका प्रॉपर फ्रैक्शन की तरह है। प्रॉपर फ्रैक्शन में यही था, न्यूमरेटर छोटा था और डिनोमिनेटर बड़ा था। तो जो हमारा होल में संख्या होती है उसके बाद हम दर्शाते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को। तो आइए इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को दर्शाने के लिए हम क्या करेंगे, जो होल में संख्या, होल में हमारा कितना नंबर आया, 3 आया, तो यहाँ पे लिख लेंगे हम, आपका पहले हो जाएगा 0, फिर आपका 1 2 3, तो 3 के बाद आएगा, यानी कि 3 होल हो गया तो 3 पूरा हो गया। 3 के बाद यह जो 1/2 है उसको हम दिखाएंगे, तो 3 के बाद आता है हमारा 4। कहने का मतलब ये है कि अब हमारा ये जो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन ये 3 और 4 के बीच में आएगा, क्योंकि 3 होल हो गया, 3 पूरा हो गया। अब जो बचा है 1/2, अब उसको यहाँ पे 3 के आगे दिखाएंगे। अभी 1/2 किस तरीके से है, प्रॉपर फ्रैक्शन की तरह है। प्रॉपर फ्रैक्शन में यही था, जितना डिनोमिनेटर होता था उतने भाग में हम बांट लेंगे। तो 3 और 4 को हम कितने भाग बांटेंगे, 2 पार्ट में, क्योंकि हमारा डिनोमिनेटर यहाँ पर 2 है, तो 2 पार्ट में इसको हम डिवाइड कर लेंगे। तो ये हमारा हो गया, ये 1 और ये 2 दो भाग में डिवाइड हो गया, ठीक है। यहाँ पे 1 लाइन खींचेंगे तो 2 पार्ट में डिवाइड हो गया। इस तरीके से ये हमारा हो जाएगा 1/2। 3 और 4 के बीच में 1/2 पार्ट में डिवाइड हो गया। ये हमारा हो जाएगा, जब गिनेंगे तो गिनेंगे कितना, जितना न्यूमरेटर में संख्या होती है, तो न्यूमरेटर मेरा कितना संख्या है, 1 है, तो 1 काउंट करेंगे 3 के बाद तो 1 ही आएगा, एक ही है। तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा 7/2। इस तरीके से हमारा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को हमने नंबर लाइन पर दिखा दिया। मुझे उम्मीद है आप लोग को अच्छे समझ में आया होगा। चलिए आइए एक संख्या से और देख लेते हैं कैसे हम इसको और आसानी से समझा सकते हैं। देखिए कोई हमने नंबर और ले लिया, एक इसको मिटा देते हैं, एक नंबर से और समझते हैं। जैसे मैंने ले लिया यहाँ पर एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कोई और लेते हैं, 11/3 ले लिया। अभी 11/3 क्या है, यह भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, इसमें आसानी से डिवाइड जा सकता है। 3 हमारा क्या है, डिनोमिनेटर है, बड़ा है, छोटा है न्यूमरेटर से, इससे हम डिवाइड करेंगे 3 का, तो हमारा 3 टाइम्स जाएगा और 2 रिमाइंडर बचेगा। इस तरीके से इसको हम होल अपान में लिख लिए, होल अपान में लिख लिए। अच्छा दूसरी संख्या ले लें, चलिए दूसरी संख्या लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे 3 होल फिर से आ गया है। चलिए 3 होल दूसरे में आया था, तो कोई और संख्या लेते हैं। जैसे हमने ले लिया यहाँ पर, ध्यान से देखिए सभी लोग, हमने ले लिया 16/16 ले लिया, इसे मैंने 7। अब 7 का डिवाइड करेंगे तो 2 टाइम्स जाएगा, कितना रिमाइंडर बचेगा, 2 रिमाइंडर बचेगा। इस तरीके से मेरा ये होल अपान हमने इसको चेंज कर लिया, डिवाइड कर लिया। ये हमारा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, हमने डिवाइड किया, 7 2 = 14, 2 रिमाइंडर बचेगा, हमारा हो जाएगा 2/7, ठीक है। तो अब हमारा होल कितना आया है, होल में हमारा आया है 2, होल में हमारा कितना है, 2 है। तो ये हम नंबर लाइन खींचेंगे, ये हमारा 0, ये हमारा 1 और ये हमारा 2। होल 2 हो गया, मतलब 2 के बाद ये संख्या आएगा, तो 2 और 3 के बीच में आएगा। इसे हम स्पेस ले लेते हैं, ठीक है, स्पेस हमने ले लिया, और यहाँ पे 2 और 3 के बीच में आया, कैसे आएगा, 2 हमारा होल हो गया, अभी आ गया 2/7 बचा हुआ है। तो 2/7 जो है हमारा वो प्रॉपर फ्रैक्शन है। किस रूप में है, प्रॉपर फ्रैक्शन के रूप में है।
तो प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या नियम था, जितना डिनोमिनेटर में था उतने पार्ट में हम डिवाइड करते थे। तो 2 के बाद वाले जो हमारी संख्या है 3 आएगी, तो उसको हम 2 और 3 के बीच में जितना हमारा डिनोमिनेटर है उतने पार्ट में इसको हम डिवाइड कर लेंगे। तो हमारा कितना 7 है, तो 7 पार्ट में इसको डिवाइड कर लेंगे। 1 2 3 4 5 6, ये हमारा 7 पार्ट में डिवाइड हो गया। एक लाइन कम खींचेंगे तो ऑटोमेटिक 7 हो जाएगा। 6 लाइन हमने खींच दिया, 1 2 3 4 5 6 7 पार्ट में डिवाइड हो गया। अब देखेंगे हमारा न्यूमरेटर में कितनी संख्या है, तो न्यूमरेटर में हमारा कितना है 2 है। 2 तो होल हो ही गया है। अब इस 2/7 को प्रॉपर फ्रैक्शन से सॉल्व करेंगे, प्रॉपर फ्रैक्शन की तरह। तो हमने 7 पार्ट में डिवाइड कर लिया। अब ऊपर का कितना हमारा न्यूमरेटर में कितना है 2 संख्या है, तो 2 काउंट करेंगे। तो 2 के बाद यहाँ काउंट करेंगे 1 और यहाँ पे 2, यहाँ पे आ रहा है 2 हमारा ये, तो ये हो जाएगा हमारा 16/7। इस तरीके से ये हमारा नंबर लाइन हो गया। मुझे उम्मीद है आप लोग को अच्छे समझ में आया होगा। और ये हमारा कंप्लीट हो गया इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। मैंने पहले वीडियो में प्रॉपर फ्रैक्शन बता दिया था, और ये रहा हमारा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को कैसे नंबर लाइन पे दर्शाते हैं। समझ में आया होगा, समझने की कोशिश करिए। जय हिंद।